देवरिया कचहरी में सबसे पहले शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, जी। बिजली की व्यवस्था है, खोई हुई बार की एकता, जी। अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ता के सम्मान की सुरक्षा, वहीं विभिन्न जिलों में जी। अधिवक्ताओं को ऊपर हमला हो रहा है। इससे ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे लगा कि मुझे भी अगर इस तरीके का मौका मिलेगा तो मैं इस तरीके का काम करूंगा। वकालत के अनुभव से चुनाव में क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एक जिले के जाने माने वकील भी हैं और ये जिला सत्र न्यायालय से कनिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो सर नमस्कार मेरे छोटे नमस्कार। से पॉडकास्ट में। तो सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनंत पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट देवरिया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सर आपके वकालत की शुरुआत कैसे हुई और कौन सा केस आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाया। सबसे पहले तो क्या नाम है कि मैं गांव घर से बिलोंग करता हूँ। जी। इसमें हमारे मतलब जी। पूर्वजों से चूंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी जी। रही है कि तमाम समस्याएं लोगों को होती रही हैं। जो हमारे बाबा के पिताजी जी। और हमारे बाबा के पास लोग समस्या लेके आते थे जी। और उस समस्या का पंचों के माध्यम से वो निवारण करते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ, जब थोड़ा समय बुद्धि से समझने और सोचने में समर्थ हुआ, तो जी। हमारे सामने भी ऐसी चीज़ें आई जी। जिसको मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे लगा कि मुझे भी अगर इस तरीके का मौका मिलेगा तो मैं इस तरीके का काम करूंगा और लोगों को जो उचित न्याय मिलना चाहिए मैं वो कनिष्ठ करूंगा। उपाध्यक्ष चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो मुझे कनिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए जैसे अधिवक्ता के सम्मान की सुरक्षा, जी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और जी। बार की एकता सबसे प्रमुख मेरा मुद्दा है। लगातार एडवोकेटों पे हमले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस पे क्या कहना चाहेंगे। अधिवक्ताओं पे हमेशा बार बार आए दिन कहीं ना कहीं विभिन्न जिलों में जी। अधिवक्ताओं को ऊपर हमला हो रहा है। इसमें जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें कहा जाए तो सरकार की कहीं ना कहीं कानूनी रूप से विफलता है। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से मेंटेन नहीं हो सरकार पा रहा। को इस पे क्या करना चाहिए। सरकार पे इस पे बहुत ही गहन विचार करनी चाहिए। लॉ और एंड ऑर्डर को जी। मेंटेन करने के लिए उस पे जी। सुचारू रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। वकालत के अनुभव से चुनाव में क्या फायदे मिले। वकालत के अनुभव से जैसे चुनाव के लिए एक बहुत ही क्या नाम है, ये आपका प्रश्न बहुत शानदार है। जी। और वकालत और चुनाव दो अलग अलग मुद्दे हैं। जी। वकालत के माध्यम से जी। मुझे चुनाव में ऐसा लगा कि मैं मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना ग्रुप के संभव नहीं हो पाता जी। है। तो यह एक बार के माध्यम से ही वो किया जा सकता है जी। अधिवक्ताओं के लिए। तो इसलिए क्या नाम है कि ये चीज़ें मुझे इस पद का चुनाव करना पड़ा और इस पद पे मुझे प्रत्याशी के रूप अगर वकीलों ने आपको चुनाव अगर जिता दिया जी। कनिष्ठ उपाध्यक्ष का, हम्म। तो आप बार के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया है जी। कि मैं खोई हुई बार की एकता, जी। अधिवक्ताओं का सम्मान जी। और क्या नाम है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जी। की बात करूंगा और सबसे पहले प्रयास करूंगा कि अधिवक्ता जो सुरक्षा अधिनियम। जो युवा वकील हैं जी। उन्हें आप क्या प्रेरणा देंगे, चुनाव का कि अपने करियर बनाने का, सबसे चुनाव पहले लड़ने का कि अपने करियर मैं बनाने का। युवा अधिवक्ताओं का सबसे पहले तो मैं सीखने का वो करूंगा कि पहले बात तो वो बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़े, जी। कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए। जी। चुनाव अगर वो अच्छी वकालत कर लेते हैं, जी। अगर अच्छी उनकी जानकारी है तो चुनाव तो कचहरी में रहे जीवन भर अगर वकालत करते हैं तो चुनाव तो कभी भी लड़ा जा सकता अभी आप चुनावी बिगुल फूके हैं, तो क्या क्या समस्या आपके सामने आ है। रही है। मेरे पास देवरिया कचहरी में सबसे पहले शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, जी। बिजली की व्यवस्था है जी। और अधिवक्ताओं को उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये मेरा तीन जो चीजें हैं प्रमुख मुद्दा है। देवरिया के सत्र न्यायालय जो है, इसमें आपको क्या लगा कि ये क्या उसमें कमियां आज तक आपको मतलब महसूस हुआ वकीलों में लेके। वह अधिवक्ताओं में भी बहुत तरह से जो जो नहीं होना चाहिए, आपसी मतभेद थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। देवरिया में। देवरिया में मतभेद ज्यादा हो गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जी। जिसको इसके माध्यम से वो उसको सुव्यवस्थित किया जा सकता है। कमजोरी भी बन जाती है। कमजोरी भी बन जाती है। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके न्यूज़ चैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला। और ऐसा ही विभिन्न मुद्दों के लेके अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि फिर मुझसे आपकी फिर दोबारा मुलाकात होगी और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।